जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, और अपनी अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स का एक ओवरव्यू दिया था, और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की थी और पावर्स ऑफ आयोटा को डिस्कस किया था। ठीक है, ओवरव्यू में मैंने बताया था कि ये जो आयोटा है वो कहाँ से आया है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखे, दो जो कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैंने बनाए थे, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि आप उन्हें देख लेंगे तो आपको अच्छे से कम्प्लेक्स नंबर्स की समझ आ जाएगी। आज हम इसके कॉन्जुगेट्स और डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पे बात करेंगे, एंड इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ही जैसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, समझ आ जाए चीज़ों की। ठीक है, अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट टॉपिक रह गया था, डिवीजन और कॉन्जुगेट्स के हवाले से। ठीक है, तो कॉन्जुगेट्स बेसिकली किसे कहते हैं? कॉन्जुगेट्स कहते हैं जहाँ पर हम आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, उसे हम कह रहे होते हैं कि कॉन्जुगेट। ठीक है, या इमेजिनरी नंबर का, सॉरी आयोटा का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन है अगर a प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं इसे किस तरह से लिखूँगी? जब हम किसी नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। कॉन्जुगेट लेने के इसका मतलब यह है कि हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, और जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? a माइनस बी आयोटा। समझ आई बात की कि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ आई? a प्लस बी आयोटा है तो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? a माइनस बी आयोटा। एंड इन केस अगर a माइनस बी आयोटा आपके पास है, अगर a माइनस बी आयोटा आपके पास है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस बी आयोटा, और वो हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। ठीक है, सही है। कॉन्जुगेट हमारे पास इस तरह होते हैं, ऐसे जैसे कि अगर आपके पास गिवन है 11 माइनस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 11 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि -4 या ऐसा कर लेते हैं 4 आयोटा -3, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सही है, इस केस में अब ऐसा नहीं है कि इस केस में जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हम इसको लिख देंगे जी 4 आयोटा प्लस 3। ये तो रियल पार्ट है, जगह चेंज है ना, प्लेस चेंज है ना, ये इस साइड पे आ गया, वो इस साइड पे आ गया, साइन हमने इसी का चेंज करना है। हम इसी के साथ लिखेंगे -4 आयोटा -3, इस 3 के साथ का साइन हमने चेंज नहीं करना। ठीक है, कॉन्जुगेट्स जो हैं वो हमने किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल आपको खाली 11 आयोटा गिवन है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे -11 आयोटा। ठीक है, सही है। अगर जगह चेंज है, चीज़ आगे पीछे लिखी हुई है, तो आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही कॉन्जुगेट लेना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कॉन्जुगेट हमने किस तरह से लेना है? कॉन्जुगेट हमने इस तरह से लेना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर उसके साथ प्लस है तो उसका साइन जो है वो माइनस कर देना है इमेजिनरी पार्ट का, इन केस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पेपर में या ऑब्जेक्टिव में गिवन है कि ये जी लिखा हुआ है तो उसके ऊपर बार दी हुई है, या अक्सर लिखा होता है कि इफ़ जी बार इज़ दिस, किसी चीज़ का कॉन्जुगेट दिया होता है, कहा होता है कि जी बार इज़ दिस एंड इसका जी फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब वो ये कि कॉन्जुगेट उन्होंने गिवन है तो उन्होंने कहा रियल नंबर फाइंड आउट करें, रियल नहीं सॉरी, जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका मतलब वो फाइंड आउट करें कि कॉन्जुगेट हमने दिया हुआ है तो ये किसका कॉन्जुगेट है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, कॉन्जुगेट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि डिवीजन मेथड की तरफ जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पर हमें कॉन्जुगेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम लोग एक छोटा सा मेथड पढ़ के आए हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 5, 6, 7 से आप लोग वो पढ़ते आए हैं मेथड। ठीक है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन।
ठीक है। उस रैशनलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ फ्रैक्शन में गिवन होती है तो हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे होते हैं उसका मिडल साइन चेंज करके, यानी कि उसके कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, हम उसको किस तरह से कर रहे होते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे होते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम उसी मैथड के साथ चलना है, लेकिन क्या है कि सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि -7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा, सही है। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सही है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। -7 + 3 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 5 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ हम इसको डिवाइड भी करवाएंगे। क्लास 5, 6, 7 में हम इस मेथड को रैशनलाइजेशन मेथड करते आए हैं और हमने इससे अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, वहाँ पर हम इसी चीज़ को रैशनलाइजेशन कहते थे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि हम इसे कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और इसको डिवाइड भी करवाना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास देखें ऊपर क्या चीज़ बनती है, -7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयोटा, और नीचे क्या चीज़ हमारे पास बन रही है, नीचे देखें a - b इंटू a + b। a - b इंटू a + b हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a² - b² के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² - b²। ठीक है, अब हम अगर आगे इनको मल्टीप्लाई करें तो -7 2 ज़ार हमारे पास कितना आ जाएगा, -14, -7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -35 आयोटा। सही है, +3 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +6 आयोटा, और +3 आयोटा जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और साथ में हमारे पास हो गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर हमारे पास क्या है, 14 -35 आयोटा और +6 आयोटा। -35 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, -29 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे है +15 आयोटा स्क्वायर। +15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, -1। ठीक है, अच्छा जी, नीचे डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करेंगे, 4 लगाएंगे, -25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, -1। ठीक है, अच्छा जी, 14 - 29 आयोटा, और ये वाला माइनस आ जाएगा बाहर तो -15 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस और माइनस +25। ठीक है, अच्छा जी, 14 - 15 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये हमारे पास सॉरी -14 था, ये देखिए यहाँ पर -14 था, ये भी -14 है, -14 और -15 हमारे पास कितना हो जाएगा, -29 -29 आयोटा, और नीचे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 29। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहिए, यहाँ से वैसे आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम क्या करेंगे कि -29 को ऊपर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बल्कि माइनस को रहने देंगे, 29 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 29। तो ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा।
ठीक है, समझ आई बात थी कि हमने क्या किया, हमने डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से सॉल्व किया। हमने जो डिनोमिनेटर हमें गिवन था, हमने पहले उस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। ठीक है, उसके कॉन्जुगेट को हमने गिवन नंबर से, जो हमें क्वेश्चन में हमें गिवन था, जो फ्रैक्शन गिवन थी हमें क्वेश्चन में, उसके साथ हमने उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर हमने -1 लगाना है। सही है, ये हमने काम करना है समझदारी के साथ। समझ आई बात की, बाकी हमने अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब कहने को ही बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को लग रहा होगा कि 5 आयोटा आ गया, रियल पार्ट तो आया नहीं, अब इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट होगा। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट होगा, आप लोग लिखेंगे 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 आयोटा। ठीक है, क्योंकि मैं जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का हमने साइन चेंज करना होता है ना, यही हमारे पास कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -5 आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25 -25 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 आयोटा। जब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -35 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, -25 आयोटा स्क्वायर। ठीक होगी बात। ठीक है, ऊपर अब हमारे पास क्या है, -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में भी हम सेम काम करते हैं, -25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 आयोटा +35। ठीक है, माइनस और माइनस +25 हो गया। ठीक है, अब हम इस 25 को जो है वो इसके नीचे भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इमेजिनरी टर्म के नीचे भी और रियल के नीचे भी अलग से, मतलब हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। यहाँ से जब करेंगे तो 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, यहाँ से 5 7 ज़ार 35 और 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा +7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, बात समझ में आई कि हमने किस तरह से किया। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो नीचे गिवन था, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट से हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में एक और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 गिवन है आपको। ठीक है, पार्ट 3 है आपके पास के 3 - √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + √5 आयोटा। अच्छा, अब इसमें भी जस्ट √5 आ रहा है, तो √5 की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, अदरवाइज़ ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट भी ऊपर गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है 3 - √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + √5 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, 3 - √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - √5 आयोटा। अच्छा, ऊपर देखें तो a - b होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि मतलब a - b इंटू a - b हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा ना ऊपर। तो होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी a - b बन रहा है, ये भी a - b बन रहा है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर -2ab। अब a हमारे पास क्या है, 3 है, और b हमारे पास क्या है, √5 आयोटा, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास वही चीज़ है, a + b इंटू a - b। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर -√5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, 3 2 ज़ार 6, 9
-6 √5 प्लस 25 नहीं आएगा क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 9 - 5 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 एज इट इज़ आएगा, -6 √5 आएगा, +5 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, नीचे भी 9 - 5 × -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 9 - -√5 और नीचे आएगा माइनस और माइनस +5 है तो 9 + 5 हमारे पास कितने होते हैं 14। 9 माइनस माइनस +5 14 हो गया। ऊपर 9 में से 5 माइनस होंगे तो 4 हो जाएगा। 4 - 6 √5 डिवाइडेड बाई 14। तो अब आप यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लें, 4/14 अलग कर लें। ठीक है, -6 √5/14 अलग कर लें। जो कटिंग होती है 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 7s are 14। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/7 -3 √5/7 विच इज़ इक्वल्स टू आंसर। ओके, अच्छा जी, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 है। ठीक है, मुश्किल ये भी बिल्कुल भी नहीं है, सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि पहले हमने इसकी टर्म बनानी है, पहले हमने इसको जो है वो ऊपर हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हम इसका स्क्वायर ऊपर खोलेंगे। ठीक है, 2 + 2 आयोटा का जब हम स्क्वायर ऊपर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस मतलब कि हम कह देते हैं, चले मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए हमारे पास ये रहा, बी ये रहा, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये था ना a + b होल स्क्वायर, ये भी था a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ऊपर a + b होल स्क्वायर ओपन किया, नीचे b a + b, तो a² + 2ab + b स्क्वायर, यहाँ पे भी a² + 2ab + b स्क्वायर। तो अब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 2s are 4, 4 2s are 8 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 4 + 8 आयोटा, तो 4 आयोटा स्क्वायर की जगह लगाते हैं -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लगाएंगे -1। ठीक है, सही है, बात समझ आई आपको। 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लगाया -1। ठीक है, तो 4 + 8 आयोटा -4 हो गया, सही है, डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा -1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 4 - 4 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 0 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ठीक है, सही है, 1 - 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 4 - 4 आपस में कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो नीचे भी चलिए हम लिख लेते हैं 0 - 2 आयोटा, सॉरी +2 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है 0 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 0 + 2 आयोटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट था वो तो हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट हमारे पास बचा ही नहीं, सिर्फ हमारे पास बचा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 आयोटा हमारे पास, अब नीचे हमारे पास है 2 आयोटा,
ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग जाएगा, नीचे 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 ओवर -4, फिर माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 4 16, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आई हमने इसमें क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले हमने इसका ऊपर स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। ये हमारे पास a+b होल स्क्वायर लिखा हुआ था, नीचे भी a+b होल स्क्वायर था, ऊपर भी हमने a+b होल स्क्वायर ओपन किया, नीचे भी हमने a+b होल स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। वो तो आपको पता है ना a+b का फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab+b², उसी फार्मूले से हमने ओपन किया। फिर हमने क्या किया, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। जब हमने इसको किया, यहाँ से -4 हो गया। अब देखें ये वाला -4 और +4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, रियल पार्ट 0 बचा और इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा। नीचे भी हमारे पास रियल पार्ट 0 बचा और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा बचा। ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा, 0 + 8 आयोटा, 0 + 2 आयोटा। तो अब 0 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, हमारे पास क्या बचा, 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसी से डिवाइड भी करवाते हैं। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आया, -2 आयोटा, -2 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई भी करवाया और उसी से डिवाइड भी करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 8 2 = 16 आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस इसके साथ ऑलरेडी आ रहा था, नीचे भी आ गया -4 आयोटा स्क्वायर। माइनस और माइनस मैंने पहले कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अगेन कटिंग हो गई और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। अब देखें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था, उसका स्क्वायर था नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और उससे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रियल नंबर, ठीक है, 4। तो इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में सारे जो क्वेश्चन है वो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है, सब बहुत ईजी हैं, इसी मेथड से होने हैं। सिर्फ आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है और उसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को लेकर, असल में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रही, एक तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और दूसरी बात यह है कि आप लोग इस लेक्चर को सुनने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ आ रही है तो आप उनको चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करें, कुछ क्वेश्चंस खुद से करें, ठीक है। देखें कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप आंसर निकाल के ला रहे हैं, क्या आपसे आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ठीक है। उसके अलावा एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी जिसमें पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह सॉल्व होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी अच्छी बात होती है, लेकिन यह है कि पहली बात क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और मैथ्स को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। मैथ्स कभी भी रट्टे से आपको नहीं आ सकता, मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मांगता है। वैसे तो ये बड़ा ही मज़े का सब्जेक्ट होता है, आप इसे म्यूज़िक सुनते हुए कर सकते हैं, शोर में बैठ के कर सकते हैं, टीवी ड्रामा देखते हुए आप इसको कर सकते हैं। मुझे तो इसकी यही क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कोने में घुसना पड़ता है, यहाँ पर यह है कि आप सबके दरमियान बैठ के सबकी एक्टिविटीज़ देखते हुए भी आप मैथ्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको अलग नहीं होना पड़ता, आपको किसी कोने में नहीं घुसना पड़ता, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बस क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से देखना है, तरीका अच्छे से पता होना चाहिए, मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह पहले मैंने सोचा था प्रॉपर्टीज़ भी आपको कवर करवाऊंगी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।